इससे पिछले वाले वीडियो में आप सबों ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अध्ययन किया था। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए एक अन्य स्कीम को भी लागू किया गया था। वह स्कीम था आपका मध्याह्न भोजन स्कीम। यह मध्याह्न भोजन स्कीम क्या है, इसको कब लागू किया, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। तो आज की इस सेशन में यानी इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन जानकारी को प्राप्त करेंगे, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप यह जानेंगे कि मध्याह्न भोजन स्कीम क्या है। इसके बाद आप जानेंगे कि मिड डे मील योजना कब लागू किया, साथ ही साथ मिड डे मील योजना के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, क्या इसके महत्व थे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो मध्याह्न भोजन स्कीम से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल RKR स्टडी पे। और इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो की सहायता से हम सभी लोग आज मध्याह्न भोजन स्कीम के बारे में यानी मध्याह्न भोजन योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना क्या है। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना जो है, जिसमें अभी आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया जाता है। ये यानी कि स्कूल के मध्य में बच्चों को भोजन दिया जाता है। यही योजना मध्याह्न भोजन योजना के नाम से प्रचलित है। और ये जो योजना है, ये सर्वप्रथम इस स्कीम का शुरुआत जो है तमिलनाडु से की गई थी। ये याद रखिएगा आपको कि सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना कहाँ लागू की गई। तो सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना जो है वह तमिलनाडु में लागू की गई थी। और विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय योजना अगर कोई है तो वह है आपका मिड डे मील योजना। ये भी पॉइंट आपके लिए एक रोचक है कि विश्व की सबसे बड़ी अगर विद्यालयी योजना कोई है तो वह है आपका मध्याह्न भोजन योजना, जिसे अंग्रेजी में मिड डे मील स्कीम कहते हैं। ठीक है। और मिड डे मील स्कीम को क्यों लागू किया गया था, मध्याह्न भोजन योजना को क्यों लागू किया गया था, तो इसका एक ही उद्देश्य था, एक ही एम था, एक ही लक्ष्य था कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाया जाए। वो जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान चली थी, जिसके बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया है, जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाई गई थी। सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के बीच में आते हैं उसको शिक्षा से जोड़ने का एक कार्यक्रम चलाई गई थी, जिसे सर्व शिक्षा अभियान कहा गया है। तो उसी को और भी अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए उसमें एक और स्कीम को जोड़ दिया गया है, वह है मिड डे मील स्कीम। 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया था। ये ईस्वी को आप याद रखेंगे, यह है आपका 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया था। और सर्वप्रथम जो है वह तमिलनाडु में लागू किया गया था। ठीक है। और इस स्कीम के तहत राजकीय अनुदान प्राप्त कोई भी आपका प्राथमिक विद्यालय हो, उसमें पढ़ने वाले सभी छात्रों को अगर उसकी उपस्थिति 80% है तो प्रतिमाह उसको 3 किलोग्राम गेहूं अथवा 3 किलोग्राम चावल देने का प्रावधान किया गया था। ये जो मिड डे मील योजना है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि स्कूल में पका पकाया भोजन मिल रहा है। शुरुआती दौर में पका पकाया भोजन नहीं मिलता था। जब ये 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया तो उसमें बताया गया कि जो भी हमारे विद्यालय हैं, अगर उसमें जो भी बच्चे 80% उपस्थिति को रखते हैं, कम से कम मिनिमम है, ये ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, तो उसको प्रति माह के हिसाब से 3 किलोग्राम गेहूं अथवा 3 किलोग्राम चावल देने का प्रावधान था। अगर बच्चे का मन है गेहूं लेने का तो बच्चे 3 किलोग्राम गेहूं ले सकता है। अगर बच्चे का मन है गेहूं ना लेकर के चावल लें तो बच्चे अपने इच्छा के अनुसार चावल ले सकता था। दोनों की जो मात्रा थी वह 3 किलोग्राम ही थी, चाहे आप गेहूँ लीजिए चाहे आप चावल लीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया इस योजना में। वो संशोधन ये है कि 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालय में पकी पकाई भोजन उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ कर दी गई। इसमें जो पहले गेहूं दिया जाता था 3 किलोग्राम प्रति महीने के हिसाब से, वो उसमें चेंज कर दिया गया, क्योंकि देखा गया कि गेहूं का इस्तेमाल विद्यार्थी कम बल्कि विद्यार्थी के परिवार वाले ज़्यादा करते थे। और इससे हमारे विद्यार्थियों की जो पढ़ाई के प्रति जो उसका परसेंटेज देखा गया, नए बच्चों का स्कूल में नामांकन के द्वारा, वह कुछ विशेष खास नहीं दिखा। इसीलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया और बोला गया कि मध्याह्न भोजन उसी को मिलेगा जो बच्चे स्कूल आएंगे। और 1 सितंबर 2004 से
सभी प्राथमिक विद्यालय में पकी पकाई भोजन देने का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर लाइन से बैठे हुए हैं और सबके थाली में पकी पकाई भोजन परोसा जा रहा है और ये सारे बच्चे लंच में अपना भोजन खा भी रहे हैं। तो ये स्कीम कब लागू किया गया जिसमें बच्चे को पकी पकाई भोजन मिलेगी? तो मध्याह्न भोजन स्कीम के तहत ही ये भी कार्यक्रम है, उसी में थोड़ा सा संशोधन किया गया। 1 सितंबर 2004 से ये लागू किया गया कि बच्चों का पकी पकाई भोजन जो है स्कूल में मिलेगी। ठीक है, अब देखिए भोजन देने का कुछ मात्रा भी था, जैसे कि प्राथमिक स्तर के जितने सारे बच्चे हैं उसको प्रतिदिन कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा, कम से कम नहीं है, मतलब ये उसका एक रेशियो ही था कि बच्चों को प्रतिदिन 450 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया था। यानी एक बच्चे पर 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया था। ये प्राथमिक स्तर के बच्चे, यानी जो बच्चे पहली से 5वीं कक्षा के बीच में आएंगे। दूसरे बच्चे भी होते हैं हमारे जो उच्च प्राथमिक स्तर के होते हैं, जो हमारे 6ठे से लेकर के 8वें क्लास के बच्चे होते हैं, उसके लिए 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया था। यानी प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उसको 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे, और जो हमारे उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उसको 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया था ये मिड डे मील योजना में। ठीक है, तो पकी पकाई भोजन आपको सितंबर से मिलना स्टार्ट हो गया 2004 से, और ये योजना जो बनी वो सबसे पहले तमिलनाडु में बनी थी। ये सारे कुछ इसके बेसिक पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, इससे आपके प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मिड डे मील योजना के उद्देश्य और इसके क्या महत्व थे जो इस योजना को लागू किया गया। तो जैसा कि आपने इससे पहले भी जाना कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु मिड डे मील योजना को लागू किया गया, वो सही बात है। और इसमें हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना। यानी सार्वजनिकरण का मतलब यहाँ पर ये होगा कि सभी, सार्वजनिकरण का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हमारा सभी लोगों का होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक चीज़। तो शिक्षा भी प्राथमिक स्तर का सभी लोगों का है, इसीलिए सभी बच्चों को उससे जोड़ा जाना चाहिए। ये भी इसका एक मेन उद्देश्य था, महत्व था। और साथ ही साथ बच्चे को जो विद्यालय में नामांकन ज़्यादा हो, यानी कि विद्यालय में बच्चों का नामांकन में वृद्धि हो, उस दर को बढ़ाने के लिए और बच्चों को विद्यालय आने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए मिड डे मील योजना को लागू किया गया था। कि पहले क्या था कि बच्चे मान लीजिए गरीब परिवार के हैं तो उनके माता पिता उनको स्कूल ना भेज के उसको किसी मजदूरी पे लगा देते थे ताकि वहाँ से पैसे आएंगे तो फिर वो खाना खाएंगे। जब सरकार ने स्कूल में ही खाना दे दिया तो वैसे बच्चे मोटिवेट होते थे, उनके गार्जियन भी मोटिवेट होते थे कि चलो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वहाँ पढ़ाई भी कर लेगा और खा भी लेगा। ये योजना को लागू करने का एक उद्देश्य ये भी था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आ सके, स्कूल में नामांकन करवा सके और बाल मजदूरी को थोड़ा रोका भी जाए। ये भी इसका एक उद्देश्य था, इस योजना को शामिल करने का, लागू करने का। बच्चों में भूखमरी और कुपोषण की जो समस्या थी उसको समाधान करना, ये भी उसको भी दूर करने का इस योजना का एक उद्देश्य है। कि चूँकि भूख लगी रहेगी, भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तो भूखमरी की समस्या हो जाती है, और जब उचित प्रकार से संतुलित आहार बच्चों को नहीं मिलते हैं तो वो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। उसको अगर पोषण नहीं मिला अच्छे से तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो उसको भी दूर करने के लिए मिड डे मील योजना को शामिल किया गया है, लागू किया गया है, पारित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ एक साथ जब बच्चे भोजन करते हैं समूह में तो उसके अंदर सामाजिकता का गुण पनपता है और बच्चे में सामाजिकता का विकास भी होता है मिड डे मील योजना इस स्कीम के द्वारा। क्योंकि सारे बच्चे एक साथ बैठ के वहाँ पर खाना खाते हैं तो सारे बच्चे एक साथ रहेंगे तो उसमें सामाजिकरण की बढ़ावा मिलेगी, बच्चों में सामाजिकता का गुण आएगा उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ जब बालक और बालिकाएं दोनों एक साथ बैठ के एक ही जगह पे खाना खाएंगे तो जो लिंग को लेकर के कुछ पक्षपात होती थी और लिंग भेदभाव जो होती थी उसमें लड़कियां अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पर हीन भाव से देखती थी, वहाँ पर हीनता से वो ग्रसित थी, तो उसको भी यहाँ पर दूर होने का एक प्लेटफॉर्म बनाता है। ये एक जगह खाने को मिलता है तो लड़कियां भी अपने आप को क्या करती है कि उसका भी मनोबल बढ़ता है और वो समझती है कि सब लोग समान हैं। यानी बालक और बालिकाएं के बीच जो असमानता का खाई है उसको यहाँ पर दूर किया जा रहा है मध्याह्न भोजन स्कीम के द्वारा भी। तो मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू करने का अनेकों सारे फायदे थे, अनेकों सारे इसके मकसद थे, जिसको लगभग सभी मकसदों को आपने यहाँ पर अभी तक
अध्ययन किया, जाना, उसको यहाँ पर प्राप्त किया। उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है, जो छोटा सा टॉपिक आपका मध्याह्न भोजन स्कीम था, ये आप सबों को अच्छे से समझ में आ गई है। इससे जुड़े हुए जितने पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, वो भी मुझे बताइएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आई वो बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप अपना कीमती फीडबैक ज़रूर हमें प्रोवाइड करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं लगातार अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।